गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का दोस्तों 1 मार्च 2025 का दोस्तों ये करंट हम लोग का है दोस्तों। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों तो सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये करंट हमारा दोस्तों 1 मार्च का है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम कल और परसों दोस्तों सेशन नहीं करवा पाए थे करंट का, इसीलिए दोस्तों आज करवा दे रहे हैं। 3 मार्च का दोस्तों अभी हमारा खत्म हुआ है दोस्तों, और ये 1 मार्च का दोस्तों संडे को हम गैप मारते हैं दोस्तों, संडे को नहीं करवाते हैं। तो संडे का देखिए दोस्तों अभी 3 मार्च का कर लीजिएगा आप लोग, 1 मार्च का अभी करवा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नवनियुक्त 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे का कार्यकाल क्या है दोस्तों। इसका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष का है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांता पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तुहिन कांता को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और तुहिन कांता पांडे को वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त और राजस्व सचिव है। और सेबी के अध्यक्ष के रूप में माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे दोस्तों। ये तुहिन कांता पांडे माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे फ्रेंड्स, जो दोस्तों सेबी के अभी वर्तमान अध्यक्ष है फ्रेंड्स। और देखिए, माधवीपुरी बुच सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त पहली महिला है जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। और 1987 उड़ीसा कैडर के IPS अधिकारी तुहिन कांता पांडे केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले दीपम निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग सचिव हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कि कोलकाता नगर निगम स्थिरता, स्वच्छता और लचीलापन सेक्टर परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया दोस्तों। तो $200 मिलियन ऋण दोस्तों स्वीकृत किया गया फ्रेंड्स। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने कोलकाता नगर निगम स्थिरता, स्वच्छता और लचीलापन सेक्टर परियोजना के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। और इस परियोजना के जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा कम होने की उम्मीद है तथा बाढ़ के खतरों को कम करने में भी मदद मिलेगी। ऋण राशि का उपयोग देखिए फ्रेंड्स, इस परियोजना के तहत 84 किलोमीटर संयुक्त ट्रक और माध्यमिक सीवरेज और जल निकासी पाइपलाइनों का निर्माण, घर तक कनेक्शन के लिए 176 किलोमीटर के संयुक्त पार्श्व सीवरेज और जल निकासी पाइपलाइन का निर्माण और 50,000 घरेलू सीवर कनेक्शन प्रदान करना है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और 1 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 5 पंपिंग स्टेशन का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड किसने जीता है दोस्तों। तो राजकमल झा ने दोस्तों जीता, राजकमल झा जीता है फ्रेंड्स। रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड किसने जीता फ्रेंड्स। तो राजकमल झा ने दोस्तों जीता। देखिए फ्रेंड्स, साहित्य और संस्कृति के प्रतिष्ठित मंच बनारस लिट फेस्ट ने बुक अवार्ड 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। और राजकमल झा ने बनारस लिट फेस्ट अवार्ड जीता। उन्होंने रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में पुरस्कार जीता। और उन्होंने अपने उपन्यास दी पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार कविता, कथा साहित्य और गैर कथा साहित्य और अनुवाद में योगदान को मान्यता देता है। बनारस लिस्ट फेस्ट बुक अवार्ड 2025 उन साहित्यिक कृतियों का जश्न मनाता है जो पहचान, इतिहास, भाषा और समकालीन मुद्दों को संबोधित करती है। हिंदी लेखक काशीनाथ सिंह को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। और बनारस लिट फेस्ट 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारस के होटल ताज में आयोजित किया जाएगा। और प्रत्येक विजेता को 51,000 रुपया का नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 फरवरी को मुंबई में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों ये पीयूष गोयल ने किया है दोस्तों। 27 फरवरी को मुंबई में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया दोस्तों। तो पीयूष गोयल ने किया दोस्तों। 27 फरवरी को भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया। और उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सहित भारत सरकार की रणनीति की पहल अभूतपूर्व पैमाने पर नवाचार, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले उत्पादों की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता थी। हमने घटिया सामग्री के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिष्ठा खो दी। भारत आज एक गुणवत्ता क्रांति के मुहाने पर है, जहां अच्छे विनिर्माण प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता
है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपा भस्थी द्वारा अनुवादित किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प्स को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया फ्रेंड्स? ये बानो मुश्ताक को नामांकित किया गया फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, कन्नड़ लेखिका कार्यकर्ता और वकील बानो मुश्ताक को उनके लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की लंबी सूची में शामिल किया गया है। और कोडागू में रहने वाली लेखिका और साहित्यिक अनुवादक दीपा भस्ती ने इसका कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। हार्ट लैम्प 12 सम्मोहक लघु कथाओं का संग्रह है जो दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों में महिलाओं और लड़कियों की रोजमर्रा के जीवन को दर्शाती है। और 1990 और 2023 के बीच लिखी गई ये कहानियाँ हास्य बुद्धि और कच्ची भावनात्मक शक्ति के माध्यम से गहरे सामाजिक तनावों को दर्शाती है। अंग्रेजी अनुवाद अप्रैल 2025 में जारी किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर सूची में दुनिया भर से 12 किताबें शामिल है। इनमें से 6 किताबों की शॉर्टलिस्ट 8 अप्रैल को घोषित की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर पहुंच गया दोस्तों? ये दोस्तों 5वां अर्थव्यवस्था पे पहुंच गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, नीति आयोग ने कहा कि भारत दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है और इसका वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP 2025 तक $4.3 ट्रिलियन होगा। नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए कहा कि भारत का वास्तविक GDP उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की राह पर है, जो 2025 में $2.4 ट्रिलियन से बढ़कर 2015 में $2.4 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो जाएगा। और शीर्ष 20 देशों में 77% की उच्चतम मुद्रास्फीति समायोजित वृद्धि भी भारत द्वारा दर्ज की गई, जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल गए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों। हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन 28 फरवरी 1928 को सर CV रमन द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज को याद करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। और 1930 में सर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। और 1954 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी मिला है दोस्तों। 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया और पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है दोस्तों? पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है दोस्तों? ये है दोस्तों राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन इसका दोस्तों ये पहल है। नासा के पोलरीमेट्री यूनिफाई द कोरोन एंड हेलिजियोस्फीयर मिशन का उद्देश्य सूर्य के वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना है। 28 फरवरी 2025 को लॉन्च होने वाला यह मिशन 4 सूटकेस आकार के उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में तैनात करेगा और प्रत्येक उपग्रह का वजन लगभग 64 किलोग्राम होगा। और सामूहिक रूप से इसका उद्देश्य और सौर हवाओं और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है। मिशन में 3 वाइड फील्ड इमेजर्स और एक नैरो फील्ड इमेजर से लेस 4 उपग्रहों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त जहाज डैश को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम MTDC द्वारा भारत के पहले पानी के नीचे स्थिर संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये INS गुलदार याद रखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा दोस्तों। देखिए, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। और पूर्वी नौसेना कमान और अंडमान एवं निकोबार कमान में सेवा दे चुके इस जहाज ने 12 जनवरी 2024 को सेवा मुक्त होने से पहले ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन आज़ाद, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन ताशा जैसे प्रमुख अभियानों में भाग लिया था।
यह पहल भारत में एक सेवानिवृत्त नौसेना पोत को पानी के नीचे के संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान में बदलने के लिए एक अग्रणी प्रयास को दर्शाती है। INS गुलदार का निर्माण पोलैंड में किया गया था और इसे 30 दिसंबर 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करने के लिए 26 फरवरी को कौन सा उपग्रह लॉन्च किया दोस्तों? ये दोस्तों लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर ये लॉन्च किया दोस्तों। 26 फरवरी को नासा ने फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में एक डिश वाशर के आकार का उपग्रह प्रक्षेपित किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि चंद्रमा की सतह पर पानी कहाँ है। नासा के लूनर ट्रेसब्लेजर ऑर्बिटर को ले जाने वाले स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने कैप कैनावेरल के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और लॉकहीड मार्टिन के अंतरिक्ष प्रभाग ने लूनर ट्रेलब्लेजर अंतरिक्ष यान का निर्माण किया और सैटेलाइट रॉकेट पर एक द्वितीयक पेलोड था, जबकि प्राथमिक पेलोड सहज मशीनों द्वारा संचालित एक चंद्र लैंडर मिशन था। इसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है और जब इसके सौर पैनल पूरी तरह से तैनात होते हैं तो यह लगभग 3.5 मीटर चौड़ा होता है। लूनर थर्मल मैपर या LTM चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करेगा और उसका तापमान मापेगा दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वन नेशन वन पोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दोनों सही होगा दोस्तों। इसे भारत के प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन को मानकीकृत करने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया है। और सेकंड दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं में विसंगतियों को दूर करना है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका पूरा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन को मानकीकृत करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और इसकी वैश्विक व्यापार उपस्थिति को मजबूत करना है। वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया ONOP भारत के प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं में विसंगतियों को दूर करना है, जिसके कारण अक्षमता, बढ़ी हुई लागत और परिचालन में देरी हुई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री क्षेत्र में दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सागर आंकलन भी लॉन्च किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम का भी शुभारंभ किया। उन्होंने व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नौकरशाही के अतिरेक को कम करने और मंजूरी में तेजी लाने के लिए मैत्री लोगो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियामक इंटरफेस के लिए मास्टर एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारे सेशन का फ्रेंड्स, ये स्वायत्त पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सार्वजनिक खरीद में महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में स्टार्टअप्स, वीमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई-ट्रांजैक्शन स्वायत्त पहल के 6 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। स्वायत्त को 19 फरवरी 2019 को सार्वजनिक खरीद में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था दोस्तों। और नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, यह GEM के सामाजिक समावेश के सिद्धांत पर आधारित है और इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यह पहल स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, MSE, SHG और युवाओं को सरकारी खरीद से जोड़ती है। यह अंतिम मील विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक खरीद में छोटे पैमाने के व्यवसायों का समर्थन करने पर केंद्रित है। GEM के विक्रेताओं में अब महिला उद्यमी 8% है, जिनमें 1,77,786 महिलाओं के नेतृत्व वाली MSE 46,615 करोड़ रुपए के ऑर्डर पूरे कर रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम लोग एक बार सारे क्वेश्चन को ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नवनियुक्त 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे का कार्यकाल क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका कार्यकाल 3 साल का है दोस्तों, 3 साल का है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता नगर निगम स्थिरता, स्वच्छता और लचीलापन सेक्टर परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया दोस्तों? तो $200 मिलियन ऋण स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट देखिए, रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लेट फेस्ट अवार्ड किसने जीता दोस्तों?
तो राजकमल झा ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 27 फरवरी को मुंबई में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों, तो पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट है दीपा भस्ती द्वारा अनुवादित किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय भूगोल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया दोस्तों, तो बानो मुश्ताक को नामांकित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में 5वां स्थान पर पहुंच गया फ्रेंड्स, नीति आयोग के अनुसार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है दोस्तों, ये राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन का पहल है। नेक्स्ट भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करने के लिए 26 फरवरी को कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है दोस्तों, ये दोस्तों लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन को मानकीकृत करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट का शुभारंभ किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस GM ने नई दिल्ली में स्टार्टअप वीमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ट्रांजैक्शंस पहल के 6 साल पूरे होने का जश्न मनाया है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसी के साथ हमारा ये 1 मार्च 2025 का करंट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और जो अभी तक दोस्तों मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे हैं, जिसमें दोस्तों हम 7 मंथ का करंट कंप्लीट करवा चुके हैं, वो अगर कोई एग्जाम देने वाले होंगे फ्रेंड्स तो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके शिक्षक भर्ती 4.0 और विभिन्न परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। और देखिए एडुटेरिया का भी करंट दोस्तों हम अपने इस चैनल पे करवाते हुए आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि थ्योरेटिकल सेक्शन खत्म हो चुका है, सॉरी दोस्तों सेट प्रैक्टिस का खत्म हो चुका है और थ्योरेटिकल सेक्शन इसका चल रहा है दोस्तों। सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया है फ्रेंड्स तो सेशन को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और एक बार चैनल को दोस्तों ये सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।